मधेपुरा जिले के सिंगेश्वर ब्लॉक के तहत झुटकिया गांव में वाक़ जामिया फैज़ ज़ोहरा मदरसे के लिए आज का दिन बेहद खुशी और गौरव का दिन रहा। मदरसे के एक छात्र ने कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ कर हाफिज़ कुरान बनने का शर्फ हासिल किया। बताया जाता है कि शंकरपुर थाना इलाके के हरिरहा वार्ड नंबर 2 के रहने वाले मोहम्मद इजहार के 15 साला बेटे शहजादा मोहम्मद अहबाब ने आज जामिया फैज़ ज़ोहरा मदरसा झिटकिया में हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। इस मुबारक मौके पर मदरसा के अहाते में मजलिस दुआया का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में उलेमा, मदरसे के उस्ताद इकराम और मुकामी लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे। सभी ने हाफिज़ बनने पर छात्र के उज्ज्वल भविष्य की दुआ की और इस उपलब्धि को पूरे झिटकिया गाँव के लिए फ़ख्र की बात बताया। हरिरहा वार्ड नंबर 2 अपने उस्ताद का अदब लगा और दुआ लगा, उसके बदौलत हम हाफिज़ बने। अल्लाह ताला और उसको हमको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज़ बनने में हमको 3 साल लगे। 3 साल मुशक्कत तो नहीं आई, अब्बू साथ थे, जैसे आया पढ़े 3 साल में हाफिज़ बने। अब्बू अभी इधर उधर ब्लॉक का काम करते हैं। आगे हम बनना चाहते हैं, मुफ्ती बनना चाहते हैं, शायर बनना चाहते हैं। जी, बड़ी खुशी की बात है। ये झिटकिया में एक मदरसा फैज़ ज़ोहरा जो 30 साल से खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत में लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बच्चे हाफिज़ बने हैं। हर साल यहाँ से बच्चे हाफिज़ बनकर उम्मत के लिए खैर के काम में लगे रहते हैं। हर किसी को चाहिए कि अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए, और आप कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं ताकि ईमान और अकायद पर जमे रहें। जिस फील्ड में भी रहे, ईमान का सौदा ना हो सके, पक्का मुसलमान बन करके दीन की भी खिदमत कर सके और दुनिया में भी। तो वहीं बिहार में जिस तरीके से नीट की छात्रा के साथ दरिंदगी की वारदात हुई, किसी से बात छिपी नहीं, पूरे देश में जग जाहिर है और शर्मसर से झुक जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित छात्र के परिजन, पिता और उनके रिश्तेदारों ने कहा है कि हमें बिहार सरकार और सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर शिवपुराण कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क़यादत में पूरी घटना को लेकर जांच कराई जाए ताकि दोषियों के ऊपर शिकंजा कसा जा सके। सर, हम लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा कभी भी सीबीआई जांच का मांग नहीं किया गया था। हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, जिस तरह से लीपापोती बिहार पुलिस कर रही थी, उसको देखते हुए हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि इस मामला की जांच न्यायिक जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अधीन या हाई कोर्ट के अधीन। अब सर, टोटल जो सबूत है उसको लीपपोत करके, साक्ष्य मिटा करके बिहार पुलिस के द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ है, जो असलियत, वो पता चलेगा? इसलिए सीबीआई भी वही करेगी। डीजीपी साहब जो थे, हम लोगों को धमकाए कि ठीक है, हम केस को ट्रांसफर कर देते हैं सीबीआई के, और सीबीआई आप लोग को दौड़ाते रहेगी, दौड़ते रहिएगा 2 साल, उसके बाद थक जाइएगा, उसके बाद फिर बताइएगा क्या हुआ। सो तो हम लोग को भरोसा था सीबीआई पे सर, लेकिन सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग को डराने धमकाने के लिए डीजीपी के द्वारा किया गया। इसलिए भरोसा आप सर सीबीआई पे भी नहीं है, और जिस तरह से काम यहाँ पे एसआईटी किया है, वही काम सीबीआई भी दोहराएगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना दिन में पूरा साक्ष्य मिटा करके केस को बिहार पुलिस ट्रांसफर कर रही है कहाँ, सीबीआई को, उस पूरा समूचा। बिहार के भोजपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के 102वीं जयंती समारोह आरा के अनाइठ मठिया में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सदस्य बिहार विधान परिषद पटना श्रीमती उर्मिला ठाकुर पहुंची और दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। आयोजनकर्ता बाल ठाकुर ने बताया कि हमारी जाति पिछड़ा वर्ग में आती है और इस बार चुनाव में लेकर अन्य कार्यक्रम में भागीदारी नहीं मिलने के कारण दबी कुचली हुई है। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम अपनी जातियों को ये बताना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को साक्षर बनाएं और आगे बढ़ाएं, तब जाकर हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। ये हमारे जननायक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को आज हम लोग जयंती मना रहे हैं पखवाड़ा। इससे समाज में अपने विचारों को, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने पूरे देश, बिहार, माने और वर्ल्ड के लिए पूरे जो अपना व्यक्तित्व, अपना ईमानदारी को दर्शाए और लोगों को जंगल तक पहुंचाए और दिखाए, उन्हीं के मैं जयंती आज मना रहा हूँ। कौन लोग आए हैं? आपको राजद के एबिल से उर्मिला ठाकुर जी, और हमारे राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भोला प्रसाद जी हैं।
तो वहीं भोजपुर जिले के आरा अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 16 में स्थित रविदास मंदिर स्थायी मूर्ति स्थल पर हर साल की तरह इस साल भी संत शिरोमणि रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना, कीर्तन, शोभा यात्रा और सामुदायिक भोज यानी लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के कई श्रद्धालु शामिल हुए। आज पूरे देश में संत शिरोमणि रविदास जी के हम लोग के एक पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में इनका जयंती मनाई जाती है। आज ही में उनका जन्म हुआ था, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मांडर ग्राम में। आज जो हमारे संत शिरोमणि नहीं होते तो आज हम लोग भी इस दुनिया में और संत शिरोमणि जी के बारे में पूरे जो मानचित्र पर हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने जो मानवता का संदेश दिए, मानव मानव एक है, चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग हों। आज जो हमारे यही संत शिरोमणि संतों का संत शिरोमणि है, यह पूरे देश में इनका आज जयंती काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। श्रीलंकाई बौद्ध मंदिर में 5 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के दूसरे दिन भगवान बुद्ध और उनके 2 प्रिय शिष्यों के अस्थि कलश की यात्रा महाबोधि मंदिर तक निकाली गई और महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रातःकाल जय श्री महाविहार सुक्त पाठ का भी पाठ वहां पर किया गया। भारत स्पेशल प्रोग्राम और बुद्ध आर्ट फेस्टिवल के तहत बुद्ध के जीवन पर आधारित नृत्य और संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पवित्र अस्थि कलश के साथ महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर पी शिवली महाथेरो सहित अन्य भिक्षु श्रद्धालु भी इसमें शामिल हुए। बोधि वृक्ष के पास भगवान बुद्ध की पूजा की गई और पुण्य वापसी जय श्री महाविहार में अस्थि कलश को रखा गया, जहां 3 दिनों तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। पटना जिले के खगोल नगर परिषद में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार की सदारत में संपन्न हुई। बैठक में उपाध्यक्ष दीपक कुमार सहित नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा खगोल नगर परिषद के विस्तार को लेकर रहा। चर्चा के दौरान फैसला लिया गया कि जमालुद्दीन चक पंचायत, लखनी बिगहा पंचायत और मुस्तफापुर पंचायत को नगर परिषद खगोल में शामिल किया जाएगा। आज का बैठक का मेन मुद्दा हम लोग का है, जो 9 विस्तारित क्षेत्र हो रहे हैं, जैसे खगोल नगर परिषद में जमालुद्दीन चक पंचायत का विस्तार हो रहा है, लखनी बिगहा पंचायत आ रहा है और मुस्तफापुर का आंशिक आ जा रहा है। तो उसकी मूलभूत सुविधाएं कैसे मुहैया कराई जाए, तो आज हम लोग एजेंडा में लेकर एजेंडा को पास किए और सरकार से राशि की मांग करेंगे कि ताकि हम खगोल नगर परिषद को राशि उपलब्ध हो, कि ताकि उनका जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे हम उन लोगों को दे सकें। जैसे नूरसराय हार्टिकल्चर कॉलेज में स्वच्छ ऊर्जा महिला उद्यमिता मेला 2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस मेले में गया और नालंदा जिले की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मकसद महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और उद्यमिता के क्षेत्र में मजबूत बनाना रहा। कार्यक्रम में स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संस्था का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है और यह देश के 8 राज्यों में सक्रिय रूप से काम कर रही है। वर्तमान में 4 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ मिलकर यह संस्था महिला सशक्तिकरण और सतत विकास की दिशा में काम कर रही है। सभी तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज हम लोग स्वयं शिक्षण प्रयोग जो एनजीओ है, जो महाराष्ट्र के पुणे में इसका हेडक्वार्टर है और 8 प्रदेशों में हम लोग काम करते हैं और 4 लाख महिला उद्यमी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो आज हमारे जो फाउंडर थी स्वर्गीय श्रीमती प्रेमा गोपालन, उनका जन्मोत्सव है। हर साल हम लोग कोविड में वो चली गई थी, हर साल इस आयोजन को हम लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। अभी तक हम लोग विश्व कैंसर दिवस के मौके पर महावीर कैंसर संस्थान पटना में कैंसर के आधुनिक इलाज और हालिया प्रगति पर एक सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम CME का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में देश और राज्य के प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर अपने अनुभव और नवीनतम शोध साझा किए। संस्थान के चिकित्सा निदेशक एवं मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीषा सिंह ने कहा कि महावीर कैंसर संस्थान अपने चिकित्सकों को समय समय पर अद्यतन रखने के लिए ऐसे वैज्ञानिक सेमिनार आयोजित करवाता रहता है। त्रासदी के रूप में पूरे देश में उभरा है। हम लोग महावीर कैंसर संस्थान के माध्यम से
अंतिम व्यक्ति जिसको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है, जो पूरी तरह परिवार को लेकर टूट जाता है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उन लोगों को हम लोग कैसे मदद कर सकें, इसी ध्येय से इस अस्पताल की शुरुआत हुई थी। और आज ये काफ़ी बड़ा वटवृक्ष बन चुका है, जहाँ पर बिहार भर के जितने भी मरीज़ हैं वे आते हैं और यहाँ पर सेवा लेते हैं यहाँ से। और आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें इस देश के जितने भी बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो लोग आए हैं और कैसे ट्रीटमेंट हो इस पर अपने विचार साझा कर रहे हैं, जिसके माध्यम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सरकारी स्कूल में ये छात्र अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए आप, जिले के मंझोलिया ब्लॉक में वाक़ इनके विद्यालय में पर्याप्त कक्षाएं तक नहीं, जिसकी वजह से कई छात्रों को बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। सरकारी माध्यमिक विद्यालय में लगभग 250 छात्र हैं, लेकिन केवल 2 क्लासरूम हैं जिनमें 7वीं और 8वीं के बच्चे बैठ पाते हैं। बाकी बच्चों को खुले मैदान में चटाई बिछाकर बैठना पड़ता है और जब बारिश होती है तो उनके पास पढ़ाई बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। टीचर्स का कहना है कि स्कूल में बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। बगल की जो भूमि है वह भूमि उस गांव के एक सेवानिवृत्त शिक्षक रजिस्ट्री करने वाले हैं विद्यालय के नाम से। बहुत जल्द रजिस्ट्री भी हो गई। प्रधानाध्यापक द्वारा अभिलेख मुझे प्रस्तुत किया गया और उसका रिपोर्ट हमने जिला को दे दिया कि वहाँ उस भूमि पर पुराने विद्यालय को तोड़कर। बिहार के शिक्षा जगत में अक्सर फाइलों और आंकड़ों के आधार पर उपलब्धियों को मापा जाता है, लेकिन जहानाबाद के जिला पदाधिकारी सरस्वती कुमारी ने एक अनूठी और सराहनीय मिसाल पेश की है। 31 जनवरी 2026 को जिला शिक्षा कार्यालय में जिले के 7 शिक्षकों को उनके उत्तम कार्य के लिए सम्मानित किया गया। खास बात यह कि इन टीचर्स का चयन किसी आवेदन पर नहीं बल्कि स्कूल से मिली और बच्चों से मिली सीधी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। उससे हमें बहुत खुशी हो रही है और यह सम्मान पाकर पूरा जिला को खुश होना चाहिए, सारे शिक्षकों को, क्योंकि एक सकारात्मक मैसेज डीओ मैडम द्वारा दिया गया है कि जो शिक्षक अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। आज सुबह मनेर के उर्स मेले को देखकर टेम्पो से लौट रहे लोगों को बेकाबू ट्रक ने जबरदस्त तौर पर टक्कर मार दी। घटना भेटो आरा मुख्य मार्ग में परेव लेखन टोला के नजदीक के बताई जा रही दुर्घटना में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। ऑटो में सवार आधा दर्जन लोगों के मौके वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मनेर से उस मेला देख करके जा रहे थे और उस जाने क्रम में लेखन टोला के पास रोड पे ट्रक और टेम्पो में आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें कि 5 दीपनगर थाना इलाके के महनौर गांव में शराबी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना की इत्तला मृतका के माई के पक्ष ने पुलिस को दी, जिसके बाद दीपनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच जारी है।